कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थीं। उन दोनों में से एक लड़की का नाम कैला था जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। तभी बातों ही बातों में इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर चली जाती हैं। कैला जब कुछ दूरी पर जाती है कि तभी उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज को सुनकर उसे देखने के लिए वापस आती है। कैला देखती है कि कोई अनजान आदमी उसे बेहोश करके ले जा रहा है कि तभी उसे भी कोई पकड़ लेता है। जब कैला को होश आती है तब वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उसी बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही उसमें एक अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये साउंड इतना तेज होता है कि कैला को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी क्योंकि वो उस आवाज को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रही थी। कैला उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। कैला चिल्लाते हुए बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खोल लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैला देखती है कि वो तो अभी इस वक्त किसी जंगल में है। तभी कैला को याद आता है कि पिछली रात में तो उसके फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था। उसे लगता है कि शायद उसके फ्रेंड को भी बेहोश करके यहीं पर लाया गया होगा, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। कैला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई और उसे यहाँ पर किसने लाया। उस जगह से निकलने के लिए और बचने के लिए कैला इधर उधर भागना शुरू कर देती है कि तभी कैला को अपने ही जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं। अपने जैसी यानी उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था। ये दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कैला से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कैला को लगता है कि उसे जिस बॉक्स में बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल उसी में हो। चेक करने पर उस बॉक्स में मोबाइल नहीं था। इसका मतलब यह कि जो भी इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया था उसी ने इनका सब कुछ ले लिया। कि तभी अचानक से कैला को अटैक हो जाता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त कैला बेहोश हो जाती है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब यह था कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी, जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था। कैला देखती है कि जंगल में कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है। कुछ देर के बाद जब कैला होश में आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, बस उसकी फ्रेंड है वहाँ पर। कैला सीना के फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ है, वो कहाँ चली गई। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद वो लड़की कैला से बेहोश होने के बारे में पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी और ऐसे कौन बेहोश होता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। जिस पर कैला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं तुरंत बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि जब वो बेहोश थी तब उसे किसी दूसरे के थ्रू रियलिटी कैसे दिखाई दे रही थी। वो एकदम से वही चीज देख रही थी जो वो एक्समैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब दोनों लड़कियां उसी तरफ चल देती हैं जहाँ पर सीना गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें कैला कैद थी। कि तभी वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्समैन वही आदमी है जिसे कैला ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी आंखों से ही देख पा रही थी, लेकिन इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि कैला इस एक्समैन की आंखों से देख रही थी। जिसके बाद वो एक्समैन उस बॉक्स की तरफ ही आ रहा था कि तभी कैला को अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कैला फिर से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब देखती है कि कैला अब बेहोश हो चुकी है तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इस नजारे को कैला देखे जा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्समैन कर रहा है। कुछ दूर पीछा करने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से लड़की को मारने के लिए फेंकता है। लड़की तो बच जाती है लेकिन वो कुल्हाड़ी सीधा ट्री में जाकर अटक जाती है। सीना की फ्रेंड उस कुल्हाड़ी से एक्समैन पर हमला कर देती है, लेकिन एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी उससे स्नैच कर लेता है। वो उस लड़की को पकड़कर उसे काफी ब्रुटल तरीके से मार डालता है। कैला को जब होश आता है तब वो फौरन सीना के पास आती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मारी जा चुकी है और ये देखकर कैला काफी बुरी तरह से डर जाती है। इसीलिए कैला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी